नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं और देश दुनिया की ताज़ा खबरों की। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर ज़रूरी अपडेट सही समय पर मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं वो बातें जो आपको जाननी जरूरी हैं। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल यानी GSSSB की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में। यह भर्ती गांधीनगर महानगर पालिका के लिए है। बिल्कुल। और ये कोई आम भर्ती नहीं है। ये है विज्ञापन संख्या 3702025226 के तहत फायरमैन कम ड्राइवर वर्ग 3 के पद के लिए कुल 138 पद हैं और इन पर सीधी भर्ती होनी है। आज हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को हम एकदम विस्तार से समझेंगे ताकि आवेदन करने वालों को कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले चलिए मूल बातों से ही शुरू करते हैं। कुल कितने पद हैं और आवेदन कब से कब तक करना है? देखिए, कुल पद हैं 138 और ऑनलाइन आवेदन 9 दिसंबर 2025 दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएंगे। ओके। और ये चलेंगे 23 दिसंबर 2025 की रात 11:59 तक। एक बात याद रखनी है, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ओजास की वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर ही करना है। यहाँ एक बात मैं भी जोड़ना चाहूँगा कि भर्ती से जुड़ी सारी की सारी सूचनाएं GSSB की अपनी वेबसाइट gssb.gujarat.gov.in पर ही दी जाएंगी, तो उसे समय समय पर देखते रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। चलिए, अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है कि इन पदों के लिए कौन आवेदन कर सकता है। सबसे पहले उम्र की बात कर लेते हैं। हाँ, तो उम्र के लिए जो कट ऑफ डेट है वो आवेदन की आखिरी तारीख है। उस तारीख तक उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 33 साल। ये सामान्य वर्ग के लिए है। और क्या आरक्षित वर्गों के लिए उम्र में कोई छूट भी है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसमें सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी। अच्छा। आरक्षित वर्ग के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उन्हें भी 5 साल की छूट है और आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों को कुल मिला के 10 साल की छूट मिल जाएगी। 10 साल मतलब 5+5। जी। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी प्रावधान है। उन्हें उनकी सर्विस की अवधि के अलावा 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ठीक है। उम्र के बाद सबसे जरूरी चीज होती है शैक्षणिक योग्यता। इसमें क्या क्या चाहिए होगा? इसके कई हिस्से हैं, तो इसे जरा ध्यान से समझना होगा। हम्म। पहला तो ये कि उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए, मतलब HSC या उसके बराबर की कोई परीक्षा। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम 6 महीने का फायरमैन कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए। जी। और तीसरा, जो इस पद को खास बनाता है, उम्मीदवार के पास हेवी मोटर व्हीकल यानी HMV का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हेवी मोटर व्हीकल, ये एक बड़ा पेंच है। बिल्कुल। और चौथा है कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान। अगर किसी के पास सर्टिफिकेट अभी नहीं भी है तो वो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति से पहले इसे जमा करना होगा। अच्छा, तो ये तो हुई कागजी योग्यता। लेकिन जैसा कि पद का नाम ही है फायरमैन, ये एक बहुत ही फिजिकल जॉब है, तो शारीरिक मापदंड भी तो होंगे। हाँ, और वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है वो मापदंड? पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 165 सेंटीमीटर? हाँ, लेकिन अगर उम्मीदवार गुजरात के अनुसूचित जनजाति से हैं तो उनके लिए ये 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, थोड़ी छूट है। जी। और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, मतलब कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। और वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए। ओके। और महिला उम्मीदवारों के लिए? महिला उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई कम से कम 158 सेंटीमीटर रखी गई है। गुजरात की अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए ये 156 सेंटीमीटर है। और वजन? वजन कम से कम 40 किलोग्राम। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात बता दूं, दिव्यांग उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। अच्छा। जी, क्योंकि इस पद को दिव्यांग आरक्षण से छूट दी गई है। अब ये जो कुल 138 पद हैं, इनका कैटेगरी के हिसाब से वर्गीकरण कैसे किया गया है? मतलब किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं? देखिए, इन 138 पदों में से 59 पद अनारक्षित हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है। और बाकी के जो पद हैं वो EWS, SC, ST और SEBC श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं।
और इसी में महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण का प्रावधान है। और अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, वेतन, सैलरी कितनी मिलेगी? देखिए, जो भी उम्मीदवार चुने जाएंगे उन्हें पहले 3 साल के लिए प्रति माह 26,000 रुपए का एक फिक्स वेतन मिलेगा। ये प्रोबेशन पीरियड जैसा हुआ। जी, आप कह सकते हैं 5 साल की संतोषजनक सेवा के बाद उन्हें 7वें वेतन आयोग के लेवल 2, जिसका पे स्केल 19,900 से 63,200 रुपए है, उसमें नियमित नियुक्ति दी जाएगी। मतलब करियर के लिहाज से ये एक बहुत अच्छा मौका है। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, चयन प्रक्रिया और परीक्षा। ये कैसे होगी? चयन के लिए सिर्फ एक ही परीक्षा होगी। ये OMR शीट पर भी हो सकती है या फिर कंप्यूटर आधारित यानी CBRT भी हो सकती है। ओके। इस परीक्षा के 2 भाग होंगे और कुल समय मिलेगा 3 घंटे यानी 180 मिनट। अच्छा, तो पार्ट ए और पार्ट बी, इनमें क्या क्या पूछा जाएगा? पार्ट ए जो है वो कुल 60 अंकों का होगा। इसमें तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के 30 प्रश्न होंगे और गणितीय योग्यता यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 प्रश्न होंगे। ठीक है। और पार्ट बी, वो कितने नंबर का है? पार्ट बी काफी बड़ा है। ये कुल 150 अंकों का है। इसमें भारत का संविधान 10 अंक का, करंट अफेयर्स 10 अंक और गुजराती और अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन भी 10 अंक का होगा। तो ये हुए 30 अंक, बाकी के 120 अंक? हाँ, असली खेल वही है। बाकी के पूरे 120 प्रश्न यानी 120 अंक सिर्फ और सिर्फ पद से संबंधित विषय के होंगे। वाह, मतलब 120 नंबर पूरी तरह से फायर सर्विस की तकनीकी जानकारी पर आधारित होंगे। इसमें क्या खास तैयारी करनी होगी? इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि गुजरात फायर प्रिवेंशन एक्ट, फायर साइंस, फायर प्रिवेंशन की तकनीकें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी। अच्छा। हाँ, इसके अलावा बचाव कार्य यानी रेस्क्यू ऑपरेशंस, फर्स्ट एड, फायर सर्विस में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और हाइड्रोलिक्स जैसे विषयों से सवाल पूछे जाएंगे। एक बहुत ही जरूरी बात और है, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, ये तो जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हर एक गलत जवाब के लिए 14th अंक मतलब 0.25 अंक काटा जाएगा। और पास होने के लिए क्या कोई मिनिमम क्राइटेरिया है? हाँ है, और ये बहुत सख्त है। आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में अलग अलग कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। 1 मिनट, दोनों में अलग अलग? जी, अगर किसी के एक पार्ट में 40% से कम रह गए तो चाहे उसका टोटल स्कोर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो फेल माना जाएगा। ये तो वाकई एक बड़ा चैलेंज है। अब जरा आवेदन प्रक्रिया को भी आसान भाषा में समझा दीजिए। ये ओजास पर फॉर्म भरना कई बार मुश्किल लगता है। बिल्कुल, सबसे पहले ओजस वेबसाइट पर जाना है। वहां ऑनलाइन एप्लीकेशन में GSSB को चुनना है। ठीक है। फिर इस विज्ञापन संख्या पर क्लिक करके अप्लाई नाउ करना है। पहले अपनी पर्सनल जानकारी भरनी है, फिर एजुकेशनल जानकारी। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जिसे संभाल कर रखना है। फिर आपको अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। फोटो के लिए कोई खास निर्देश? हाँ, फोटो हाल का होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफेद हो तो सबसे अच्छा है। सब कुछ भरने के बाद अपनी सारी जानकारी को एक बार अच्छे से जांच लें और फिर एप्लीकेशन को कंफर्म करें। याद रहे, कंफर्म करने के बाद कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। और इसका प्रिंट आउट? हाँ, उसका प्रिंटआउट निकालकर अपने पास जरूर रख लें, भविष्य में काम आएगा। ठीक है। अब आवेदन शुल्क की बात करते हैं। वो कितना है? अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के लिए शुल्क 500 रुपए है। और आरक्षित वर्ग के लिए? आरक्षित वर्ग जिसमें SC, ST, SEBC, EWS आते हैं और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए ये शुल्क 400 रुपए है। ओके। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार परीक्षा में उपस्थित होंगे उन्हें यह पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा कदम है। जी, इसका मकसद यही होता है कि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही आवेदन करें। और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा? हाँ, भुगतान ऑनलाइन ही करना है और उसकी आखिरी तारीख 26 दिसंबर 2025 है। चलिए, इस पूरी बातचीत को एक बार फिर से सभी मुख्य बिंदुओं में दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ याद रहे। जरूर। तो सबसे पहले पद का नाम है फायरमैन कम ड्राइवर, वर्ग 3, गांधीनगर महानगर पालिका के लिए। कुल पद 138। जी, आवेदन 9 दिसंबर से 30 दिसंबर 2025 तक सिर्फ ojas.gujarat.gov.in पर। योग्यता में 3 चीजें खास हैं: 12वीं पास, फायरमैन सर्टिफिकेट और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस। बिल्कुल। आयु 18 से 33 साल है और आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट मिलेगी। और परीक्षा? एक ही परीक्षा होगी, 3 घंटे की।
जिसके 2 पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और दोनों में अलग-अलग 40% अंक लाना जरूरी है। और आखिर में शुल्क 500 या 400 रुपए है, जो परीक्षा देने पर वापस मिल जाएगा। एकदम सही। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।